हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोशन के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। आज हम ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड देख लेते होता क्या है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड है वो डिफाइन करता है डिस्टेंस को। स्पीड किसको डिफाइन करता है? डिस्टेंस को। कवर्ड बाई मूविंग बॉडी, किसके द्वारा कवर करते हैं? एक मूविंग बॉडी के। मूविंग ऑब्जेक्ट बॉडी एक ही बात होती है पर टाइम में, एक टाइम में। ठीक है, तो स्पीड समझ में आ गया होगा। स्पीड इज डिफाइन एज ए डिस्टेंस। स्पीड डिफाइन करता है डिस्टेंस को कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा कवर की जा रही है? एक बॉडी के द्वारा, हमारे द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। किसमें? एक टाइम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक डिस्टेंस कवर की जा रही है। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। इसे हम स्पीड कहते हैं। बात बन गई होगी। अब हम स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखा आपके सामने लिखा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होती है स्पीड की, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट पॉइंट में डाल लीजिए, यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जैसी आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपको हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि अभी स्पीड इज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्पीड एक यहाँ पे आपके सामने ये पॉइंट लिखा होगा और कि ये लिखा है, ये किसका है? ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो स्पीड क्या ग्रेटर देन है? किससे? वेलोसिटी से। और ये इक्वल का साइन है, मतलब स्पीड है वो इससे बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी से बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, अब स्पीड के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते। स्पीड एक डिफाइन करता है किसको? डिस्टेंस को। किसके द्वारा कवर की जा रही? मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। किसमें? टाइम में। ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और स्पीड बड़ा होता है वेलोसिटी से और इक्वल होता है। अब बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी की। स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड डिस्टेंस को डिफाइन करता है। अब वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी डिफाइन एज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस था। वेलोसिटी डिफाइन एज ए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। बस इतना ही है कि स्पीड था वो डिस्टेंस को डिफाइन करता था, वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है और पर यूनिट टाइम में भी ये भी कवर की जाती है। ठीक है, तो बात बन गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वहाँ स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेस अपॉन टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद यूनिट क्या है? वेलोसिटी, ये नोट पॉइंट में डाल लेना। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड है, आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर आपको अगली वीडियो में सब डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे ही देखिए, वेलोसिटी है, ये स्पीड है। वेलोसिटी ये किधर साइन लगा है? स्पीड के साइन साइन लगा है, स्पीड की तरफ साइन लगा है। तो इसके मतलब स्पीड बड़ा है, स्पीड वेलोसिटी से बड़ा है और उसके इक्वल है। ठीक है, इसका सिंबल आप समझ रहे होंगे, ग्रेटर का सिंबल होता है। ये ग्रेट वाला बड़ा जो रहता है उसके साइड ही सिंबल रहता है। तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ा है और इससे इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पीड बड़ा है और इक्वल है, बात एक ही है। अब एक बार रिवाइज कर लेते। स्पीड क्या है? स्पीड एक डिफाइन करता है डिस्टेंस को। किसके द्वारा कवर की जाती है? मूविंग ऑब्जेक्ट के, जो कि पर यूनिट टाइम में। ठीक है, उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये स्पीड बड़ा रहता है और इक्वल रहता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को, जो कि पर यूनिट टाइम में कवर की जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। और इसके वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हम न्यूमेरिकल करने में यूज करेंगे इसको, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट ही रहती है। उसके बाद वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी का ये सिंबल ये वाला और होता है। जैसे अभी वेलोसिटी का सिंबल भी है, इसके ऊपर हम ऐसा सिंबल लगा दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी ये, इसके बाद वेलोसिटी इससे छोटा हो वो इक्वल रहेगा या छोटा रहेगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और करिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।